तंश, जिन्होंने चालाकी दिखाई और पानी का ग्लास और टिश्यू ले शराफत का ढोंग करते हुए उसके पास गए और कहा, आई एम सॉरी नताशा, आई एम सो 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 सॉरी। पता नहीं कैसे मेरे हाथ से वो बॉल सरक गया। बहुत पेन हो रहा होगा ना तुम्हें? बहुत जलन हो रही होगी तुम्हें सीने में। देखो देखो, तुम्हारा सीना पूरा पूरा लाल पड़ गया है। ओह माय गॉड। नताशा, इस पल्लू को हटाओ ताकि मैं ये चिल्ड वाटर तुम्हारे सीने में छिड़क सकूं। हे हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? तो आ गया है बिलियनर पोस्ट गर्लफ्रेंड का एक और नया एपिसोड। तो अब तक हमने सुना कि कैसे प्रिया जो बहुत टेंशन में ही थी कि ना जाने विक्रम के घर आने के बाद क्या होगा। वही विक्रम जो अब मेंशन में एंटर करते हैं। प्रतीक और मालती दोनों खुशी से उन्हें मिलने के लिए बाहर जाने लगे। प्रिया जो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर उसने अपने मन में सोचा, हिम्मत मत हार प्रियो, कुछ नहीं होगा। मैं किसी को रूम के अंदर जाने नहीं दूंगी। कह दूंगी सबको कि आशु बहुत गहरी नींद में सो रही है और उसने मुझे साफ साफ मना किया है कि रूम के अंदर कोई भी उसे डिस्टर्ब करने ना आए। हाँ, ये वाला आइडिया सही है। और वैसे भी विक्रम सर तो अभी अभी आए हैं, वो पहले फ्रेश होंगे कि नताशा से ही मिलने जाएंगे। मैं भी ना फालतू का स्ट्रेस ले रही हूँ। बस कुछ घंटों की बात है, फिर तो नताशा खुद ब खुद ही मेंशन चली आएगी। हाँ, चलो भाई, एक रास्ता तो सूझा। ये सोचते ही प्रिया जो थोड़ी रिलैक्स हुई और प्रतीक और मालती जी के साथ जाके बाहर खड़ी हो गई। तीनों विक्रम के कार से निकलने का इंतजार कर रहे थे और तभी कार के पीछे का गेट खुला। विक्रम जो बड़े शान से अपनी कार से उतरे। इस वक्त उनके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, पर फिर भी वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। पर जैसे ही प्रतीक, मालती और प्रिया की नजर विक्रम के हाथों में गई तो वो तीनों हैरान ही हो गए। इस वक्त विक्रम के एक हाथों में बहुत बड़ा बुके था जिसमें बहुत सारे रेड रोजेस थे, तो दूसरे हाथों में कुछ चॉकलेट्स के डब्बे थे। मालती जी ये नज़ारा देख बोली, बाबा रे बाबा, ये विक्रम बॉसी होता ना या उनका कोई हमशक्ल। प्रतीक जी ये सुन एक स्माइल के साथ बोले, विक्रम बॉसी है, पर वो पुराने वाले खड़ूस और रूड नहीं जिनका दिल पत्थर का हुआ करता था। नए वाले हैं, नए वाले जिनका दिल अब सिर्फ हमारे मैडम बॉस के लिए धड़कता है। तभी तो हमेशा अपने काम के ऊपर जिन्होंने कुछ नहीं रखा था, आज मैडम बॉस के एक बुखार ने उन्हें इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ लंदन से इंडिया आने पे मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। मालती जी भी प्रतीक का साथ देते हुए बोली, करेक्ट, बिल्कुल सच बोलता आप तो। दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। प्रिया जो उन लोग की ये बातें सुन अपने मन में बोली, सही बोल रहे हैं ये लोग, इसे ही तो कहते हैं सच्चा प्यार। आशु की तबीयत थोड़ी खराब क्या हो गई? विक्रम सर तो सचमुच सब छोड़ छाड़ के लंदन से सीधा इंडिया आ गए। मैंने और आशु ने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि विक्रम सर आशु की तबीयत का सुन के चिंता के मारे यहाँ तक आ जाएंगे। सच, ऐसे बंदे को ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट। यही विक्रम जो अब थोड़े तेज कदमों से मेंशन के अंदर जाने लगे। उन तीनों ने विक्रम को गुड इवनिंग विश किया, पर विक्रम जो सिर्फ हाँ का इशारा कर तेजी से मेंशन के अंदर चले गए। प्रिया जो उनकी ये रफ्तार देख जल्दी से मेंशन के अंदर गई। उसने देखा कि विक्रम सीढ़ियों में है और सीधा नताशा के कमरे की ओर ही जा रहे हैं। प्रिया जो ये देख बहुत घबरा गई और अचानक जोर से चिल्लाई, नहीं! उसकी ये आवाज सुन विक्रम रुक गए और सीढ़ियों से प्रिया की ओर देखने लगे। अब तक मेंशन के अंदर प्रतीक और मालती जी भी आ गए। वो दोनों भी प्रिया को यूं चीखता देख घबरा गए। मालती जी जो जल्दी से प्रिया के पास आके बोली, व्हाट हैपेंड प्रिया मैम? पर प्रिया जो जल्दी से सीढ़ियों के पास जाके विक्रम के सामने खड़ी हो गई और थोड़ा डरते डरते कहा, विक्रम सर, आप कहाँ जा रहे हैं? विक्रम जो इसका जवाब देते पर उससे पहले ही प्रतीक जी बोले, प्रिया मैम, क्या कहाँ जा रहे हैं? अरे मैडम बॉस के कमरे में जा रहे हैं। आखिर उनसे मिलने के लिए ही तो 7 समंदर पार से आए हैं हमारे बॉस। प्रिया जो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए बोली, ओह विक्रम सर, आप कमरे में अंदर नहीं जा सकते।
विक्रम जो ये सुन उसकी ओर गुस्से में देखते हुए बोले, क्यों? प्रिया जो उनकी ये गुस्से वाली डरावनी शक्ल देख घबरा गई और डरते डरते बोली, वो वो आशु अभी सो रही है ना, आप जाएंगे तो उसे डिस्टर्ब हो जाएगा। विक्रम जो ये सुन थोड़ा मुस्कुराए और कमरे की ओर देखते हुए बोले, डोंट वरी, मैं उसे नहीं जगाऊंगा। कह के वो सीधा नताशा के कमरे की ओर जाने लगे। प्रिया जो वहीं खड़ी रह गई, उसे समझ ही नहीं आया कि वो बोले तो क्या बोले। वो पैनिक होके विक्रम की ओर जाने लगी ताकि वो उन्हें रोक सके, पर तभी उसके हाथ को प्रतीक जी पकड़ते हुए बोले, अरे प्रिया मैम क्या हुआ? जाने दीजिए ना हमारे बॉस को मैडम बॉस के पास। देखिए उन्हें, वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है नताशा मैम से मिलने के लिए। प्रिया जिसने नजर उठाई तो देखा कि विक्रम जो अब नताशा के कमरे में चले गए। ये देख प्रिया को तो चक्कर ही आने लगे। इस वक्त उसके हाथ और पाँव हल्का हल्का कांप रहे थे। प्रतीक ने ये बात नोट की। वो चिंता में बोले, क्या हुआ प्रिया मैम, आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी भी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही है। प्रिया जो ये सुन उनकी ओर देख झट से बोली, आप सही कह रहे हैं, मेरी भी हालत बिल्कुल खराब है, ठीक नहीं लग रहा मुझे सुबह से। मैं अपने कमरे में जाकर रेस्ट करती हूँ। हाँ, मेरी भी हालत ठीक नहीं है ना, मैं भी रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये कह प्रिया जो अपना हाथ छुड़वा वहां से भागने लगी। प्रतीक को कुछ समझ नहीं आया, पर तभी नताशा के कमरे में एक जोर से आवाज आई। तीनों ये आवाज सुन घबरा गए और कमरे की ओर देखने लगे। मालती टेंशन में बोली, ओ गॉड, ये तो किसी चीज के टूटने का आवाज। प्रतीक जी की नजर अब प्रिया की ओर गई। प्रिया जो डर के मारे कांप रही थी और सर से पांव तक पसीना पसीना हो गई थी। प्रतीक जी जो उसकी ओर बढ़ते हुए बोले, क्या हुआ प्रिया मैम, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? कहीं आपने और मैडम बॉस ने मिलकर फिर से तो कुछ नहीं कर दिया? ये कहते कहते प्रतीक जो प्रिया की ओर बढ़ने लगे। प्रिया जो अब बहुत डरने लगी थी कि तभी रूम से विक्रम निकले। उनके निकलते ही सबकी नजरें उनकी ओर चली गई। विक्रम जो किसी खूंखार शेर की तरह नीचे आने लगे। उनको यूं नीचे आता देख प्रिया की डर के मारे हालत और खराब हो गई। उसे लगा कि विक्रम अब उस पे ही गुस्सा करते हुए पूछेंगे कि नताशा कहाँ है, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी गुस्से वाली लाल आंखों से सबको एक नजर देखा और मेंशन से बाहर निकल गए। उन्हें जाता देख सभी लोग हैरान रह गए। प्रतीक जी जो जल्दी से विक्रम बॉस के पीछे पीछे जाने लगे, पर उनके बाहर आते आते विक्रम कार लेकर निकल चुके थे। उन्होंने ड्राइवर को भी अपने साथ नहीं लिया और खुद ही कार ड्राइव करते हुए निकल गए। प्रतीक को कुछ समझ ही नहीं आया। वो जल्दी से अंदर गए और प्रिया से पूछे, ऐसा क्या हुआ जो हमारे विक्रम बॉस इतने गुस्से में मेंशन से निकल गए? प्रिया जो कुछ नहीं बोली और अपनी नजरें झुका के वहीं खड़ी रही। तभी मालती जी बोलती हैं, सब लोग नताशा मैडम के कमरे चलो, वही कुछ होता तभी तो हमारे बॉस ऐसे निकल जाते। प्रतीक जी भी उसकी ये बात पे हामी भरते हुए बोले, राइट, चलो सब। ये कह वो तीनों ऊपर रूम में गए। रूम का नजारा देखते ही प्रतीक और मालती हैरान रह गए। इस वक्त रूम में एक फ्लावर वास टूटा हुआ था जो खुद विक्रम ने गुस्से में तोड़ा था। उनके लाए बुके और चॉकलेट्स जमीन पर फेंके हुए थे। बिस्तर में बहुत सारे तकिए थे जिन पर चादर लिपटी हुई थी। प्रिया जो खुद ये चादर लपेट के बाहर निकली थी ताकि अगर कोई रूम में झांके तो उन्हें लगे कि नताशा रूम में आराम ही कर रही है। सब लोग तो ये नजारा देख भौचक्के रह गए। प्रतीक जो गुस्से में प्रिया को देखते हुए बोला, आपने तो कहा था कि हमारी मैडम बॉस रेस्ट कर रही हैं, तो फिर ये क्या है, कहाँ है वो? प्रिया जो इस वक्त बहुत शर्मिंदा थी, वो अभी भी किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। मालती जी जो प्रिया की ये चुप्पी देख के बोली, सो रॉन्ग प्रिया मैम, दिस इज सो रॉन्ग। हम लोग आप पर कितना ट्रस्ट करता, लेकिन आप लोग हमारे ट्रस्ट को आज ब्रेक कर दिया।
बेचारे हमारे बॉस। अरे, हमें इतना बुरा लग रहा है तो ना जाने उनको कैसा फील होता। प्रतीक जी भी बोले, बिल्कुल सही कह रही हो मालती। विक्रम बॉस जब आए थे तब कितने खुश थे, पर मैडम बॉस के इस हरकत से उन्हें ना जाने अब कैसा लग रहा होगा। पर एक बात अभी भी समझ नहीं आई, उन्होंने ये नज़ारा देखने के बाद भी हम लोग से कुछ कहा क्यों नहीं और सीधा मेंशन से बाहर निकल गए। मालती जी बोली, पक्का मैडम बॉस को फाउंड करने गए होंगे। प्रतीक ये सुन के बोले, फाउंड करने नहीं मालती, पिक करने गए होंगे। उन्हें पक्का पता है कि इस वक्त मैडम बॉस कहाँ है। प्रिया जो ये सुन हैरान रह गई। वो बोली, क्या? पर कैसे? प्रतीक उसकी ओर देख एक तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोले, वो वीआर हैं, दी माफिया वीआर। जब वो अपने जान के दुश्मनों की पल पल की खबर रखते हैं तो फिर लाजमी सी बात है उन्हें खुद अपने जान की खबर तो होगी ही। प्रिया जो ये सुन अपने लड़खड़ाते शब्दों के साथ बोली, मतलब विक्रम सर नताशा को लेने गए? यहाँ दूसरी तरफ सी हेवन होटल, नताशा और तंश जो इस वक्त चुपचाप बैठे हुए थे। नताशा जो जाना तो चाह रही थी, पर तंश जो नताशा को बार बार नितिन जी का नाम लेके रोक ले रहे थे, और नताशा भी उनके आने के आस में वहां थोड़ी देर और रुकने के लिए मान ही जाती है। तंश जो टेबल में रखी वाइन की बोतल को उठाते हैं और अपनी गंदी नज़र से नताशा को देखते हुए उस वाइन की बोतल को खोलते हैं, पर नताशा जो उनकी ओर देख भी नहीं रही थी, उसका ध्यान बस बाहर बैठे लोगों पर था और एंट्रेंस पर था। वो बेचारी तो बेसब्री से नितिन जी के आने का वेट कर रही थी, पर नितिन जी जो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तंश जो उस वाइन को पीते पीते नताशा को ही देखे जा रहा था। नताशा जो वाकई बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। तंश जो उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन और चिंता को देख दीवाने हुए जा रहे थे। उनकी नजर तो बार बार नताशा के सीने की ओर जा रही थी। पल्लू के पीछे छिपा हुआ उसका क्लेवेज जो हल्का हल्का नजर आ रहा था। तंश जो उसको देख मनहोश होते जा रहे थे। उनका मन तो कर रहा था कि वो अभी नताशा की उस पल्लू को हटा दे जो उस खूबसूरत नज़ारे को ढकने का काम कर रहा था। तंश जो उसी तरह उसे अपनी गंदी और नशीली नजरों से घूरे जा रहे थे। तभी वेटर जो डिनर लेके उन लोग के पास आया और उन लोग के टेबल में रखने लगा। तंश जिन्हें किसी के भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो अभी भी बेशर्मी से नताशा को देखे जा रहे थे, पर नताशा जो खाना आते ही और ज्यादा टेंशन में आ गई। वो तंश की ओर देखते हुए बोली, अब तो खाना भी आ गया, पर नितिन जी नहीं आए। अब एक बार उन्हें कॉल करिए ना, पूछिए तो सही कि वो है कहाँ, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि हम लोग उनका कब से वेट कर रहे हैं। तंश जो ये सुन हल्की सी स्माइल कर हाँ का इशारा करते हैं, पर तभी वेटर जो नताशा को देखते हुए बोला, मैम आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए और ये सूप पीजिए। हमारे होटल का सबसे बेस्ट और स्पेशल सूप है ये, जिसे पीते ही आपका सारा स्ट्रेस छू मंतर हो जाएगा। नताशा जो ये सुन अपने सर को हाँ में हिलाते हुए एक छोटी सी स्माइल की। वेटर भी ये देख स्माइल किया, पर तंश जो ये देख जलन और गुस्से से पागल हो गए। वो अपने मन में बोले, इतनी देर से इस लड़की के सामने मैं बैठा हुआ हूँ, मैं दी तंश कपूर, पर ये जिसने अभी तक मुझे ठीक से देखा तक नहीं। मेरी तरफ स्माइल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये 2 कौड़ी का वेटर इसे स्माइल पे स्माइल दिए जा रही है। एक बार मेरे बेड में चल, जो मैं तुझे आज सिखाऊंगा ना, वो शायद आज तक तुझे किसी ने नहीं सिखाया होगा।
यहाँ वेटर जो खाना सर्व करके चला जाता है। तंश जो उसे देख उठते हुए बोले, नताशा मैं अभी आया, कह के वो उस वेटर के पीछे पीछे जाने लगी। नताशा जो उनके जाते ही थोड़ा रिलैक्स होके बैठी, वो बहुत इरिटेट हो चुकी थी। वो खुद में ही बोली, हाँ, अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे, मन कर रहा है बस अभी मेंशन वापस चली जाऊं। वैसे भी इस तंज कपूर की नजरें भी कुछ ठीक नहीं लग रही, तब से बस घूरे ही जा रहा है। इनकी नजरें बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा, इतनी कि मुझे सफोकेशन सा फील हो रहा है। वैसे कितना फर्क है ना इनकी नजरों में और मेरे विक्रम की नजरों में। वो तो जब भी मुझे देखते हैं तो मुझे मुझे तो शर्म से आ जाती है। टच करते हैं तो पूरी बॉडी में एक अजीब सी सिरन उठती है। करीब आते हैं तो धड़कनों के साथ साथ सांसें भी तेज हो जाती है। ये कहते कहते ही नताशा के होठों में हल्की हल्की स्माइल आने लगी। वो अपने सर पर हल्का सा मारते हुए बोली, तू भी ना, कहाँ अपने विक्रम के साथ इनको कंपेयर कर रही है। मेरे विक्रम का तो कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि वो बेस्ट है, एकदम बेस्ट, कह के नताशा अपने पेंडेंट को हल्का सा चूमती है और उस पेंडेंट को देखते हुए कहती है, अब आ भी जाइए ना, आपकी बहुत 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 याद आ रही है। कब तक रहने का इरादा है लंदन में? भूल तो नहीं ना गए मुझे आप? नताशा जो ऐसे ही विक्रम को याद करने लगी और उनके ख्यालों में खो गई। यहाँ दूसरी तरफ तंश जो उस वेटर का पीछा करते हैं और अचानक उसके करीब जा वेटर के गर्दन को पकड़ लेते हैं। वेटर जो अचानक हुए इस हमले से घबरा गया, पर तंश जो बेहद गुस्से में उस वेटर को वॉशरूम में घसीटते हुए लेके आए और बहुत जोर से उसका सर वॉशरूम के मिरर में दे मारा। उस वेटर की तो दर्द के मारे जोर से चीखें निकल पड़ी और वो सीधा जमीन में गिर गया और तड़पने लगा। पर तंश जिन्हें उस पे जरा सी भी दया नहीं आई, उल्टा उन्होंने तो उसके चेहरे पे अपने पाँव को रखा और उसके चेहरे को अपने पाँव से मसलते हुए कहा, इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। बहुत हंसी आ रही थी ना तुझे मेरे नताशा के सामने, बहुत कूल बन रहा था तू, अब हंस ना, हंस। अब क्या हुआ, सारी हवा निकल गई? वो वेटर जो इस वक्त दर्द के मारे सिर्फ कढ़ाए जा रहा था, उसके मुंह से इस वक्त कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। पर तंश जो थोड़ा हंसते हैं और फिर उसके चेहरे में एक जोर से लात मार उसे वैसे ही मरता हुआ छोड़ वॉशरूम से निकल जाते हैं। उन्होंने अपने कोट को ठीक किया और बालों को सेट कर सीधा नताशा के पास जाने लगे। जैसे ही वो नताशा के पास आए, उनके गुस्से वाले चेहरे में एक स्माइल आ गई और वो नशे से नताशा की ओर बढ़ने लगे। नताशा जो अभी चुपचाप बैठ के अपने फोन में फनी फनी रील्स देख रही थी और हल्का हल्का खुद में ही मुस्कुराई जा रही थी। तंश जो नताशा के चेहरे में ये हंसी देख दीवाने से हो गए और बड़ी शान से बैठी हुई उस हसीना को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारने लगे। नताशा जो रील्स देखने में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब तंश एकदम उसके करीब आने लगे। तंश जो इस वक्त नताशा के पीछे खड़े थे और उसकी गोरी गोरी सी पीठ और कमर को घूरे जा रहे थे। तंश जिन्हें ये सब देख हल्का हल्का पसीना आने लगा, वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोते जा रहे थे। अब उनका चेहरा नताशा की पीठ की ओर झुकने लगा और फिर धीरे धीरे वो उसके जिस्म की खुशबू को अपने अंदर समाने लगे। नताशा की खुशबू बिल्कुल फूलों की तरह थी और उसकी नजदीकी जो तंश के सांसों में ठंडक घोल रही थी। तंश जो अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं, पर तभी उनकी नजर नताशा के पल्लू पर गई जो इस वक्त नीचे लटक रहा था। उन्होंने धीरे धीरे उस पल्लू को पकड़ा और फिर अपने चेहरे से लगा मनहोश होने लगे। पल्लू को यूं अपने हाथ में पकड़ने की वजह से नताशा का वो बैकलेस ब्लाउज अब अच्छे से नजर आने लगा। उस नज़ारे को देख तंश पागल से हो गए। उनकी नज़र नताशा की निचली कमर पर पड़ी जो बिल्कुल परफेक्ट थी और उस परफेक्ट जगह में एक छोटा सा तिल था जो उस जगह को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। तंश जो ये सब देख हल्का सा मुस्कुराए
और अपनी गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा कर धीरे धीरे से नताशा के पल्लू को सरकाने लगे और उसकी पीठ के करीब झुकने लगे। नताशा, जिसे अब बहुत अजीब लगने लगा, वो झट से पलटी। अपने पीछे तंश को देख वो घबरा गई और हड़बड़ी में उठते हुए कहा, सर, आप? पर यहाँ तंश, जिन्होंने नताशा के देखने से पहले ही खुद को संभाल उसकी पल्लू को छोड़ दिया था, नताशा जो अभी भी उन्हें अजीब नजरों से देखे जा रही थी, उसे अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं लगा। वो अपने पर्स को उठाती है और कहती है, आई एम सॉरी सर, पर अब मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। मुझे घर जाने में वाकई बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। तंश, जो ये सुनते ही अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर नताशा को रोकते हुए बोले, अरे नहीं नहीं। नताशा, जो उनकी इस हरकत पे उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी, पर तंश, जो वापस होश में आते हुए बात को संभालते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब था कि बस थोड़ी देर और। नितिन जी बस आते ही होंगे, और देखो तुमने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं, एटलीस्ट अपनी सूप तो पी लो। ये कहते ही तंश ने सूप का बोल उठाया और नताशा की ओर बढ़ाने लगा। नताशा, जो अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना, आप प्लीज दूर रखिए इस बोल को। पर तंश, जो जानबूझकर नताशा के करीब आए और जबरदस्ती नताशा के चेहरे के सामने सूप ले जाते हुए कहा, व्हाट नो, प्लीज ना, आई इंसिस्ट, बस एक सिप, ओके। कह के वो सूप का चम्मच जबरदस्ती नताशा की ओर बढ़ाने लगे और तभी उन्होंने जानबूझकर ही बॉल का सारा सूप नताशा की सीने में गिरा दिया। सूप जो काफी गर्म था, जिसकी वजह से नताशा की चीखें निकल गई। वो 2 कदम पीछे ले दर्द से तिलमिलाने लगी। पर तंश, जिन्हें नताशा की ये छटपटाहट देख बहुत मजा आ रहा था, उनकी नजर तो बस नताशा के सीने पर थी, जो सूप गिरने की वजह से पूरा गीला हो चुका था। वो वेट कर रहे थे कि कब नताशा अपने सीने से उस पल्लू को हटाएगी और उन्हें जन्नत के दर्शन करवाएगी। पर नताशा, जो दर्द से सिर्फ तिलमिला रही थी। तंश, जिन्होंने चालाकी दिखाई और पानी का ग्लास और टिश्यू ले शराफत का ढोंग करते हुए उसके पास गए और कहा, आई एम सॉरी नताशा, आई एम सो सॉरी। पता नहीं कैसे मेरे हाथ से वो बॉल सरक गया। बहुत पेन हो रहा होगा ना तुम्हें, बहुत जलन हो रही होगी तुम्हें सीने में। देखो देखो, तुम्हारा सीना पूरा पूरा लाल पड़ गया है। ओह माय गॉड। नताशा, इस पल्लू को हटाओ ताकि मैं ये चिल्ड वाटर तुम्हारे सीने में छिड़क सकूं। मैं इस जगह में गिरे सूप को साफ कर देता हूँ, तुम्हें राहत मिलेगी। कम ऑन, हटाओ। पर नताशा, जो ये सुन हैरान होते हुए थोड़ा गुस्से के साथ बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? प्लीज दूर हटिए मुझसे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज हटिए मेरे सामने से। तंश, जो ये सुन गुस्से में तो आ जाते हैं, पर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू किया और अपने प्लान के हिसाब से नताशा को कहा, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, पता नहीं मैं भी क्या बोल गया। देखो, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो और ज्यादा चिंता मत करो। चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम में लेके चलता हूँ, वहां पे तुम इसे खुद ही साफ कर लेना। तुम्हारी जलन भी कम हो जाएगी और ये साड़ी भी साफ हो जाएगी। नताशा, जो अपने आप को देख के बोली, ओह नो, मेरी तो पूरी साड़ी खराब हो गई। तंश, जो वापस बोले, हाँ यही तो मैं कह रहा था, चलो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वॉशरूम तक लेके जाता हूँ। कह के तंश ने नताशा के दोनों बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। पर नताशा, जो उस हाल में भी तंश के हाथों से खुद को दूर करते हुए कहती है, सब प्लीज डोंट टच मी। तंश, जो उसकी बात मान अपने हाथ को हटा लेते हैं और उसे बहला फुसला कर वॉशरूम के बहाने अपने रूम में ले जाते हैं। नताशा, जो जल्दी से उस रूम के अंदर गई, पर अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा अंधेरा था। अब क्या होगा कहानी में आगे और कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनर फोर्स्ड गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। Thanks for watching and subscribe for more, and love you all. Bye bye.